We have chapter number 5, sequences, mathematical induction and recursion. इसमें हम जो है इंडक्शन सीक्वेंसेस सीरीज के बारे में देखेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास है सीक्वेंस क्या होता है जी, हमारे पास किसी भी गैप के साथ, सेम गैप के साथ जब वैल्यूज दी होती है तो उसको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसमें हमारा गैप जो होता है इंटीजर्स के दरम्यान वो सेम होता है। पहली टर्म जो थी उसको इनिशियल टर्म कहते हैं और आखिरी वाली को nth टर्म या फाइनल टर्म का नाम दिया जाता है। और ये हमारे पास जो है, अगर इस तरह की सीक्वेंस है तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। एक्सप्लिसिट फार्मूला या जनरल फार्मूला जो है वो कहा जाता है। हमने क्या करना होता है कि ये हमारे पास जैसे एक सीक्वेंस दिया है, इसमें वैल्यू उसने दी है कि के से 1 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और ए की वैल्यू जो है 1, 2 और 3 फाइंड आउट करें। हमने यहाँ पे के की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3 पुट करना है और A1, A2, A3 की वैल्यूज फाइंड आउट करके इस सीक्वेंस में लिख देनी है। इसी तरह इधर से हमने आई जो है वो कहाँ से लेना है, 2 लेना है या 2 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है और B2, 3 और 4 फाइंड आउट करके इसको यहाँ पे जो है वो लिख देना है, सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देना है। अब तो सो ऑन कुछ ना, आगे डॉट्स लगाए हुए हैं, इसलिए आप 4, 5, 6 ये एग्री टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज जितनी उसने कहा है वहां तक ही आप फाइंड कर लोगे तो इनफ होगा। ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है जी, जैसे ये एक सीक्वेंस दिया है, इसमें अगर आप वैल्यू जो है जे की जगह 0 पुट करोगे आपको 1 वैल्यू मिलेगी, 1 पुट करोगे -1 मिलेगी, फिर 1, फिर -1। देखिए वैल्यू सेम है लेकिन एक दफा प्लस में वैल्यू आ रही है, एक दफा माइनस में, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको अल्टरनेटिंग सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। अब हम जो है हमारे पास देखिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है और इसकी जो है वो बनानी है एक इनिशियल टर्म या फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले इसको देखो, अगर हम इसको कंक्लूजन करें तो हम इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर ये बन सकता है। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है तो इसलिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लेंगे, न्यूमरेटर पे स्क्वायर नहीं लेंगे, उसको प्लस माइनस के साथ अल्टरनेटिव सीक्वेंस के साथ लिख देंगे। अब अगर आप और करो तो नीचे जो हर टर्म है वो के का स्क्वायर बनना है, K is 1, K is 2, K is 3, K is 4, K5, K6 के लिए। तो हम जो है यहाँ से के की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कर देंगे कि कहाँ से हम के की वैल्यू दे सकते हैं, और ऊपर +-1 हमने लिख दिया ताकि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हमारे पास आ जाए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कब +1 होगा और कब -1 होगा। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे ये एक जो हमारी कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे कि जब हमारी डिग्री जो है वो यहाँ पे इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू प्लस हो जाएगी, और जब ये वैल्यू जो है वो 3 और होगी तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, इस तरह जिस जहां भी हमें रिक्वायर्ड है माइनस का साइन वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो इसी तरह से हमारे पास जो है समेशन नोटेशन क्या होती है। समेशन नोटेशन हम इसी फॉर्म को जब सम के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको समेशन नोटेशन का नाम देते हैं। जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है, इस सारे को हम सम कर देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी और उसको हम समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। तो, जैसे यहाँ हमारे पास अब दिए हुए हैं समेशन नोटेशन दिया और इसको ओपन करने को कहा है, तो के की वैल्यू हम 1 से लेंगे 5 तक लेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो इंसर्ट करते हुए इस मिशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन तीनों पार्ट्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पे कहा हुआ है कि 1 to 5 लें और इसमें आई जो है 0 to 8 लें और इसमें भी वैल्यू जो है वो मिशन की फाइंड आउट करें। ओके देन अब हमारे पास क्या है जी, व्हेन द टर्म ऑफ समेशन आर गिवन बाय अ फार्मूला। अब यहाँ पे हमें जो है वो टर्म्स वैल्यूज नहीं दी A1, A2, A3, A4 की, क्योंकि हमारी यहाँ डायरेक्ट वैल्यू के की यहाँ पुट हो जाएगी और डायरेक्ट हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से ये भी हमें समीशन दिया हुआ है, इसमें वैल्यू हम पुट करके इसको एन सीरीज तक जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये इस फॉर्मेट में आएगी। जो एन वाली फॉर्म होती है वो प्लस नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एक nth टर्म इंक्लूड होती है। जब तक हमें ये मालूम ना हो ये एन वैल्यू क्या है, 7 है, 10 है, 12 है, हम इसको सम नहीं कर सकते। चेंजिंग एक्सपेंड फॉर्म टू समेशन फॉर्म, हमने एक्सपेंड फॉर्म जो है उसको समेशन फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म है, इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे। समेशन फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है n+1 n+2 इस तरह से वैल्यू आ रही है और जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो वैल्यू यहाँ पीछे दी हुई है। यानी कि यहाँ वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, मतलब यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई, यहाँ पे भी आई आ जाएगा।
और हर अगला नंबर ये क्या है, i+1 है, यानी कि जितना ये नंबर है i और ये नंबर उससे एक साथ है। तो इसलिए यहाँ ऊपर हम i1+1 लिख देंगे और नीचे n+i जो है उससे इसको क्लोज कर सकते हैं। ये हमने समेशन नोटेशन जो है उसको क्लोज करके समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला को क्लोज किया है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि इनको भी हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को भी, और इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है सेपरेट सेपरेट नोटेशंस दी हुई हैं, तो इसको सिंगल समेशन फॉर्म में हमने कैसे लिखना है। सिंगल समेशन फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि समेशन जो है सिर्फ इस टर्म के साथ इंक्लूड है, और ये हमारे पास सेपरेट टर्म है। इसका समेशन पहले ओपन करेंगे के तक, एन तक ओपन करके, और साथ ही अगली वैल्यू लिखेंगे। अगर आप नोट करो तो ये हमारे पास सीरीज जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, ये एन पे जा रही है, और ये अगला नंबर है n+1। तो इसलिए हम ये n+1 जो है इसको भी अगर इस सीरीज में ऐड करें तो हमारी ये सीरीज n की बजाय n+1 तक चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है ये वैल्यू एक एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी जो है इसमें एक्सटेंशन हो रही है। यहाँ पे ये वैल्यू जब इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आने की वजह से ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, और यहाँ n की वैल्यू फाइंड करके वो निकालेंगे तो ये हमारे पास n+1 किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्यों या प्रीवियस इसलिए या कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं पहले से इंक्लूड क्या थी और हमें चाहिए क्या थी। अब यहाँ पे अगर आप पुट करो ना ये वाली वैल्यू जो है, आई की वैल्यू यहाँ स्केयर लेके जाओगे तो कहाँ तक जा रहे हैं, n+1 तक जा रहे हैं। ठीक है, n+1 तक हम इसको लेके जा रहे हैं। तो 1 ओवर आई स्केयर उसको हमने अलग कर लिया, यानी इतना समेशन हमने अलग कर लिया n तक, और ये वाली टर्म हमने अलग लिख दी है। तो इस तरह से हम जो है इसको सेपरेट ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ उसने सिंगल समेशन का कहा था, यहाँ सेपरेट ऑफ यानी कि अलग करने का कहा था, इसलिए यहाँ हमने सेपरेट इसको कर दिया। टेलीस्कोपिंग सम क्या होता है, जो के की फॉर्म के हमारे सम होते हैं उनको हम टेलीस्कोपिंग सम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये सम है, इसको हम जो है इसमें सम सम्स कैन बी ट्रांसफॉर्म सो दैट सक्सेसिव कैंसलेशन ऑफ टर्म्स collapse is the final result like a telescope। अब हमारे पास कैंसलेशन के बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट या आइडेंटिटी हमें मिलती है। जैसे इसका हमने एलसीएम लिया और कैंसलेशन होने के बाद हमारे पास ये सम हो गया। तो इस तरह का जो सम होता है उसको हम नाम देते हैं टेलीस्कोपिक सम का। अब इसको अगर हम ओपन करें मिशन को, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है और लास्ट में हमारे पास 2 टर्म्स ओनली बचती हैं, तो ये भी हमारा एक टेलीस्कोपिक सम है। हाँ, जैसे हमारे पास मिशन की नोटेशन है वहां पे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट नोटेशन है, इनमें हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोसेस वही है ऑलमोस्ट। इसकी जो आइडेंटिटीज कह लें या इसकी प्रॉपर्टीज कह लें वो भी इस मिशन वाली है, लेकिन यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखेंगे मल्टीप्लाई का नोटेशन होता है, प्रोडक्ट का नोटेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के को ए एम तक जो है वो मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से हम इसको यहाँ ओपन करके देख सकते हैं। k1 to 5, ए को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम तक, तो ये 120 आ जाएगा। इसी तरह k1 से 1 तक हमने इसमें 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो 1/2 आंसर आ जाना है। तो ये हमने इसके प्रोडक्ट कंप्यूट कर ली। अब प्रॉपर्टीज इसकी देखिए कि इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अगर कोई स्केलर होता है तो वो आउटसाइड आ जाती है वैल्यू, सीरीज के साथ कोई ऐसी वैल्यू होती है लाइक 2 3 4 5 जो कि सीरीज जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी तो हम आउटसाइड निकाल लेते हैं। ये हमारे पास किसकी सम की प्रॉपर्टीज है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, जैसे हमारे पास सम में प्रोडक्ट की कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उसने कहा ये सॉल्व करें। जैसे यहाँ देखिए हमने स्केलर 2 आउटसाइड निकाला हुआ है, अब यहाँ पे हम जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे, इधर भी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें भी अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये वैल्यू ए के और बी के की जो दी हुई है वो इधर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो है ये अलजेब्रिक सम सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ये प्रोडक्ट के लिए भी उसने सेम काम किया हुआ है। अच्छा, अगर हमने वेरिएबल चेंज करनी हो तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज करने से क्या मुराद है, ऑब्जर्व दैट वी हैव दैट के को हमने रिप्लेस करना है आई के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यहाँ भी आई आ जाएगा, इधर भी आई इंडेक्स आ जाएगा। आई की सीरीज भी वही होगी जो के लिए होगी, हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया, प्रोसेसिंग इसकी सेम ही रहेगी दोनों की। इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है इसकी अगर देखें तो इसको जो है इसको इस वैल्यूज को हम इसको भी जो है वो हम इनके वेरिएबल भी चेंज किए जा सकते हैं।